दोस्तों यूँ तो इसराइल शुरू से ही यानी 7 अक्टूबर से ही गज़ा के मस्जिद, अस्पतालों, स्कूल, कॉलेज और आम शहरियों के घर पर बमबारी करके बेगुनाह मासूम बच्चों समेत औरतों का भी कत्लेआम कर रहा है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं ख़ास करके एक अस्पताल जिसे अशिफा या अल-शिफा या शिफा अस्पताल के नाम से दुनिया जानते हैं। इस पर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे और बीबीसी के रिपोर्ट्स भी शेयर करेंगे। लास्ट तक बने रहिए। नाजरीन, बताते चलो कि अशिफा अस्पताल जहां पर एक तरफ ज़ख्मियों मरीज़ों से भरा पड़ा है तो दूसरी तरफ सैकड़ों बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। शुरू से ही इजराइल ने अशिफा अस्पताल को खाली करने का अल्टीमेटम दे रहे थे और वजह ये बताता था कि अशिफा अस्पताल के ज़मीन के नीचे सुरंगों में हमास के मिलिट्री कमांड का अड्डा है और हथियारों का गोदाम है और जंगजू भी इन्हीं सुरंगों में छुपे हुए हैं, इसलिए अस्पताल को निशाना बनाना ज़रूरी है। ये तो इजराइल का दावा रहा। हकीकत ये है कि गज़ा की पट्टी 1967 में इजराइल के कब्ज़े में थी, तो इस इमारत को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल क्या करते थे और इसराइलियों ने ही सुरंगें खोदी थे और 1980 में इजरायली कमांडर्स ने अपना पनाहगाह बना लिया था और 1994 तक अपने मकासद के लिए अपने कब्ज़े के आखिरी दिन तक इस्तेमाल करता रहा। जब गज़ा से इजरायली फ़ौजें वापस गए और हुकूमत हमास के हाथों में आए तो ये सब उनके हाथ लगे। इजरायली तर्जमान ने ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि सुरंगों की तस्वीरें भी हमारे पास मौजूद है जिसमें रॉकेट्स और दूसरे हथियार भी देखे जा सकते हैं जो हमारी ज़मीन यानी इजराइल की सरजमीन पर दागे जाएंगे। दूसरी जानिब हमास ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया था और फरमाया यहाँ सिर्फ बीमारों और ज़ख्मियों का इलाज किया जाता है और इजराइल अस्पताल को निशाना बनाने के लिए बहाना तराश रहा है। इजराइल का कहना है कि जो लोग अस्पताल को छोड़कर नहीं जाएंगे उनको भी हमास का हामी समझा जाएगा और इन्हें भी निशाना बनाया जाएगा। फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों का कहना है कि हमारे घर तबाह हो गए, हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा, हम यही मरना पसंद करेंगे। जब इजरायली फोर्सेस ने अशिफा अस्पताल पर कब्ज़ा किया और इन्हें शिफा अस्पताल पर जो कुछ मिला इन्हें चीज़ों को दिखाने के लिए बीबीसी के रिपोर्टर्स को ले जाया गया। बीबीसी के रिपोर्टर्स ने बताया कि हमें जिस रास्ते से बुलेट प्रूफ बिख्तरबंद गाड़ियों में बिठाकर ले जा रहा था उसे इजरायली फ़ौज ने कई हफ्ते मेहनत के बाद ही बना पाए। गाड़ी पर काले शीशे लगे हुए थे, बाहर से जो कुछ भी नज़र आ रहा था वो नाकाबिले बयान है। वो मलबे का ढेर अजीब व गरीब शक्ल इख्तियार कर लिया है और गज़ा पर टैंकों का राज है। बिलाखिर हम अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर हमें ना किसी डॉक्टर से बात करने की इजाज़त है और ना ही किसी पेशेंट से, बल्कि सिर्फ वही बात कर सकते हैं और उसी से बात कर सकते हैं जो इजरायली फ़ौज कहे और वही देख सकते हैं और वही दिखा सकते हैं जो इजरायली फ़ौज दिखाए। इजरायली फ़ौज हमें गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेटों के 3 ढेर दिखाते हैं और इल्ज़ाम आयद करते हुए कहते हैं कि इन्हें यहाँ से चंद दस्ती बमों के साथ तकरीबन 15 बंदूकें मिली है। सवाल तो बनता है उनके रिपोर्ट्स पर। पहली बात तो ये है कि उन रिपोर्टर्स को किसी से बात करने नहीं दिया। दूसरी बात, हमास अगर शिफा अस्पताल पर रहे हैं और रॉकेट वगैरह अपने साथ ले गया तो 2-4 गोला बारूद 15 बंदूकें क्यों छोड़ के जाएंगे? ये भी तो मुमकिन है हमास के जो लड़ाके शहीद हो गए उनके जो हथियार इजरायली फ़ौज के हाथ लगे वही दिखा रहे हो। दूसरी तरफ इजरायली तर्जुमान ने कहा हमारे पास हमास के कुछ कंप्यूटर्स मौजूद है जो शिफा अस्पताल से मिले हैं और बताया जा रहा है उनमें हमास और इजरायली कैदियों की मुकम्मल डिटेल मौजूद है। ये तो उनका दावा है, लेकिन कंप्यूटर्स पर क्या मौजूद है ये किसी को नहीं दिखाया। नाजरीन, इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।